हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने एचपीएलसी के बारे में बात कर लिया था। ठीक, आज हम बात करेंगे आपके टीएलसी, जो कि क्या है, ये भी एक प्रकार का क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक सेपरेशन टेक्निक होता है या प्यूरिफिकेशन टेक्निक होता है, जिसमें क्या होता है, कई डिसाइज मिक्सर ऑफ सैंपल होते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल मिक्सर को हम इंडिविजुअल सैंपल को हम सेपरेट आउट करते हैं। ठीक, और डिफरेंट टाइप के आपके क्रोमेटोग्राफी होते थे, जिसमें एक टाइप है क्या, टीएलसी। तो आज हम टीएलसी के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रिंसिपल देखेंगे, फिर मेथडोलॉजी देखेंगे, आरएफ वैल्यू देखेंगे, एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, एंड एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक, इतने टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें आपका पूरा कंप्लीट टीएलसी इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SG फार्मा स्टडी मटेरियल में स्वागत है। तो सबसे पहला हमारा क्या था फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन। तो टीएलसी क्या होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक, जिसको सबसे पहले डेवलप किया था कौन, इज़मेलव एंड स्वेबर ने। ठीक, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था टीएलसी को, इज़मेलव एंड स्वेबर ने डेवलप किया था कब, 1930 में। ठीक, एंड इसका काम क्या है, ये प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट क्या करता है, प्यूरिफिकेशन करता है एंड सेपरेशन करता है। किसके बेस पे, पोलैरिटी के बेस पे। आप एचपीएलसी में भी यही देखे होंगे। ठीक, तो क्या है, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट किसके बेस पे, पोलैरिटी के बेस पे। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, एग्जैक्ट प्रिंसिपल की, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है आपका टीएलसी। तो आप ये तो हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, बाकी इसका एक आपका हैंडरिटन नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएगा। नहीं तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल बस क्या है, एक लाइन का, ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल वहाँ पर अच्छे से दिया गया, लेकिन ये मेन टर्म बता रहे हैं। ठीक, टॉपिक कि एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन पे प्रिंसिपल पे वर्क करता है। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द पोलैरिटी के बेस पे भी वर्क करता है। ठीक, कौन ज़्यादा पोलर है, कौन कम पोलर है, ठीक, इसके हिसाब से भी वो कंपोनेंट का सेपरेशन करता है। अब आपका नेक्स्ट आता है क्या, मेथडोलॉजी। और इसमें फ्रेंड्स प्रिंसिपल में क्या है, हम इसमें दो कंपोनेंट यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। एक आपका होता है, सॉरी, दो फेज यूज करते हैं। एक आपका होता है मोबाइल फेज, एक होता है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में आपको क्या यूज करते हैं, सिलिका जेल यूज करते हैं, जो कि ये क्या होता है, ये पोलर होता है। ठीक, अब जब आपका ये जो पोलर होता है, तो इसी बेस पे क्या होता है, ये सैंपल का प्यूरिफिकेशन होता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये कैसे होता है। अंदर से आपका आता है मेथडोलॉजी। कहीं के इंस्ट्रूमेंटेशन जो आप पढ़ते हैं किसी भी इक्विपमेंट का, यहाँ पे बस उसी का नाम दे दिया गया मेथडोलॉजी, कि क्या तरीके हैं इसको करने के। ठीक, या आप लैब में किए भी होंगे, तो वही एक प्रकार से प्रोसीजर ही है टीएलसी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आता है इसका सिलेक्ट एब्जॉर्बेंट एंड स्टेशनरी फेज। मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि हम स्टेशनरी फेज क्या यूज कर रहे हैं। ठीक, वैसे मैक्सिमम तो आपका सिलिका जेल यूज किया जाता है हर जगह, क्योंकि फ्रेंड्स सिलिका जेल इजीली मिल भी जाता है, और ये ईजिली क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा पोलर नेचर का होता है, जिससे क्या होता है, इजीली सेपरेट आउट हो जाता है आपका। ठीक, जिसको हम एडजॉर्बेंट के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट एडजॉर्बेंट एंड स्टेशनरी फेज। मतलब हमने स्टेशनरी फेज को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रिपेयर टीएलसी प्लेट। अब जो हमारा टीएलसी प्लेट उसको हम प्रिपेयर करते हैं। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये बनाया हुआ क्या होता है, आपके मार्केट में मिल जाता है टीएलसी प्लेट। ठीक, और इसको लैब में बनाया जा सकता है। लैब में कैसे बना सकता है, जो आपका टीएलसी होता है, ठीक, आप स्लाइड देखे होंगे कभी, स्लाइड भी बनाते हैं, या इसका टीएलसी प्लेट भी आता है, तो कांच का, ग्लास का, तो उस पर भी बनाते हैं। उस पर क्या करते हैं फ्रेंड्स लैब में, कि ये ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसमें 4 मेथड से हम क्या करते हैं, जो हमारा स्टेशनरी फेज है उसको उसमें डालते हैं। एक होता है आपका पोइंग मेथड, एक होता है, दूसरा आपका होता है डिपिंग मेथड, तीसरा होता है स्प्रेइंग मेथड, चौथा आपका स्पीडिंग मेथड। ये 4 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारा मान लीजिए स्लाइड है, इस पर जो हम सिलिका जेल डाल रहे हैं, इसी 4 मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं पोइंग, मतलब कि हमारा ये सिलिका जेल है, इसके अंदर इसको ये सिलिका जेल क्या कि इसके ऊपर पूरा पोर कर दिए, मतलब उड़ेल दिए। ठीक, डिपिंग में क्या किए, कि हमारा सिलिका जेल है, इस स्लाइड को क्या करिए, इसमें पूरा डिप कर दिए। स्प्रेइंग में क्या किए, कि एक स्प्रे रहता है, ठीक, स्प्रे टाइप, स्प्रे करते हैं इस पूरे स्लाइड पे, तब फैल जाता है। और स्पीडिंग में क्या होता है, कि स्पीडर के हेल्प से हम सिलिका जेल के यहाँ पे एक साइड रखते हैं, फिर स्पीडर के हेल्प से उसको ऐसे फैलाते चले जाते हैं। तो ये चार मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना टीएलसी प्लेट क्या करते हैं, तैयार करते हैं, सिलिका जेल इस पर अप्लाई करते हैं। अब फ्रेंड्स, आखिर मार्केट में लोग क्यों खरीदते हैं मैक्सिमम, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, मार्केट में जो हमारा ये सिलिका जेल है, क्योंकि हम लैब में करते हैं, तो सिलिका जेल यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो पाता।
लेकिन जो हमारा मार्केटेड टीएलसी प्लेट होता है उसमें जो सिलिका जेल है पूरे प्लेट पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक, तो इसका ये एडवांटेज है, मार्केट इसलिए मैक्सिमम लोग प्रेफर करते हैं। तो सबसे हमने क्या किया, पहले आपका स्टेशनरी फेज सिलेक्ट किया, फिर हमने क्या किया, टीएलसी प्लेट बनाया। अब क्या होता है, एक्टिवेशन एंड प्यूरिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो टीएलसी प्लेट है उसको एक्टिवेट करते हैं एंड प्यूरिफाई करते हैं। अब एक्टिवेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब भी हम टीएलसी प्लेट बनाते हैं तो उसको हम 30 मिनट के लिए उसको 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको रख देते हैं। ठीक, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको क्या करते हैं, आधे घंटे के लिए हम उसको रख देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सिलिका जेल है वो एक्टिवेट हो जाता है एंड प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर हो जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, कि अब हम सैंपल का प्रिपरेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं किस पे, आपके टीएलसी प्लेट पे। तो सबसे पहले इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो टीएलसी प्लेट है जो हमने बनाया सिलिका जेल के साथ, उसमें क्या करते हैं, आपके नीचे से 1 सेंटीमीटर के साइज से हम क्या करते हैं, पेंसिल से लाइन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे बेस लाइन। ठीक, स्लाइड से 1 सेंटीमीटर ऊपर क्या बोलते हैं, हम एक लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बेस लाइन। और इसको फिर ध्यान रखिएगा, इसको हम किससे बनाते हैं, पेंसिल से बनाते हैं। इसमें पेन का यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हम पेन का यूज करेंगे तो जो पेन का इंक है वो भी इसमें चल जाएगा, तो बाद में हमारे सैंपल के साथ साथ पेन का इंक भी बन कर जाएगा, तो हम सही से इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे पेंसिल का यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने पेंसिल से बेस लाइन बना दिया। अब क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कुछ होते हैं इक्विपमेंट, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सैंपल को इस पर रखते हैं। किससे हो सकते हैं, आपका माइक्रोपिपेट होता है, या माइक्रो सिरिंज होते हैं, या लूप्स होते हैं। इन सब की हेल्प से क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है ये इस बेस लाइन पे अप्लाई करते हैं। ठीक, मान लीजिए बेस लाइन पे हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक, अब क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड मोबाइल फेस, ये तो हमारा हो गया टीएलसी प्लेट का। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट मोबाइल फेज। अब मोबाइल फेज का सिलेक्शन करते हैं, या हम बोलते हैं सॉल्वेंट, बोल सकते हैं सॉल्वेंट का। ठीक, अब इसका हम सिलेक्शन करते हैं एंड ये फ्रेंड्स इसमें क्या क्या हमको ध्यान देना है कि इट नॉट यूज एक्वस सॉल्वेंट। ये हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हम एक्वस का यूज ना करें, मतलब वाटर का यूज ना करें, हम कर सकते हैं। ठीक, एंड यूज लाइक जैसे हेप्टेन, आपका हेप्टेन हो गया, ये हो गया। एंड क्लोज चैम्बर, इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि हम मान लीजिए हमने एक चैम्बर लिया, उसमें हमने मोबाइल फेज डाल दिया। अब इसको हमने क्लोज कर देते हैं और फिर कम से कम 30 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड, जो इसका मोबाइल फेज का जो वेपर है वो पूरे चैम्बर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए हम मोबाइल फेज इस चैम्बर में रखने के बाद इसको क्या करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ढक पैक करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं, जिसके कारण हमारा जो मोबाइल फेज का वेपर है वो पूरे चैम्बर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अपना टीएलसी प्लेट हम इसमें इसके अंदर अप्लाई करते हैं। कैसे, हमारा जो बेस लाइन है ये मोबाइल फेज के लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा बेस लाइन है तो अंदर डाल दिए, पूरा बेस लाइन बाहर ही कर दिए, ऐसा भी ना करें। हमारा जो बेस लाइन है वो मोबाइल फेज के सरफेस से हल्का सा ऊपर रहे। ठीक, ऐसा नहीं कि पूरा आप ऊपर कर दिए, ऐसा भी नहीं। ठीक, तो हल्का सा ऊपर है। अब इसको या ऊपर से कहीं से आप किसी की सहायता से आप इसको यहाँ पे टांग दीजिए। ठीक, अब क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद छोड़ दीजिए, फिर आप कुछ देखेंगे कि कुछ दूर तक सैंपल हमारा ऊपर रन किया है। अब ये वन किसकी बेस पे करता है फ्रेंड्स, ये वन आपका पोलैरिटी की बेस पे करता है, कि ऐसे सैंपल जो आपके यहीं पास में ही, इस बेस लाइन के पास में ही होंगे, वो हाई पोलर होंगे, एंड जो दूर गए होंगे वो लेस पोलर होंगे। अब ये क्यों हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बताया कि सिलिका क्या होता है, सिलिका जेल एक पोलर नेचर का होता है। अब जब ये पोलर है तो ये पोलरिटी वाले सैंपल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किएगा, ऊपर नहीं आने देगा। ठीक, तो इसलिए पोलरिटी के कारण ये क्या करता है, जो जो हाई पोलर रहता है वो ज़्यादा रन नहीं कर पाता, और जो लेस पोलर होता है सैंपल वो ज़्यादा रन कर जाता है। ठीक, ये तो हो गया सैंपल आपका रन कर गया। अब इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं कि हमारा सैंपल कितना रन किया, आखिर कौन सा सैंपल वो क्या है। ठीक, अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब आपका आता है इवेल्युएशन ऑफ क्रोमेटोग्राम, या हम बोल सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ सैंपल में, जो हमने सैंपल उसमें डाला था, जो रन किया, अब उसका इवेल्युएशन कैसे करते हैं। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक आपका क्वालिटेटिव, एक आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आपका जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये करते हैं हम आईएफ वैल्यू की हेल्प से। ठीक, आईएफ वैल्यू, इसका पूरा नाम है रिटार्डेशन फैक्टर। अब आईएफ वैल्यू क्या होता है, इसका फार्मूला, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल फ्रॉम बेस लाइन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। मतलब कि क्या होता है फ्रेंड्स, आईएफ वैल्यू एक रेशियो होता है किसका, जो हमारा जो सैंपल ट्रेवल किया, जो हमारा सैंपल ट्रेवल किया बेस लाइन से कहाँ तक। मान लीजिए ये दो सैंपल हैं, पहला ये, दूसरा ये। अब हम यहाँ दूसरे सैंपल को मान लीजिए देख रहे हैं,
तो हमारा ये बेस लाइन है, बेस लाइन सैंपल हमारा यहाँ तक का रन किया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, जो हम सॉल्वेंट यूज किए मतलब जो मोबाइल फेज हमारा जहाँ तक रन किया, मान लीजिए यहाँ तक हमारा मोबाइल फेज रन किया है, और बेस लाइन से इस मोबाइल फेज जहाँ तक रन किया इसका डिस्टेंस हम क्या कहते हैं, रेशियो हम क्या होता है हमारा आईएफ वैल्यू होता है। ठीक, अब मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा जो सॉल्वेंट है ये हमारा रन किया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्या ये जो हमारा सॉल्वेंट है, और जो हमारा ये क्या बोलते हैं सैंपल है, ये मान लीजिए रन किया आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप इसका आई वैल्यू क्या निकालेंगे, 2/5। अब 2/5 का क्या आएगा, 0.4। ठीक, मतलब 0.4 क्या है आपका आई वैल्यू है। ठीक, अब इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है आई वैल्यू का एक और फंडा है, क्या है कि नॉट मोर देन 1, आई वैल्यू कभी एक से ज़्यादा नहीं आती आई वैल्यू। ठीक, अब इसी जो हमारा आई वैल्यू आया, अब इसी को हम किसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के साथ मिलाते हैं कि ये 0.4 किस 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 चीज़ का है आई वैल्यू। ठीक, तो उसी के साथ हम बताते हैं कि ये सैंपल वो है। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम दो मेथड्स करते हैं, एक आपको होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें सबसे ज़्यादा किया जाने वाला क्या है, विजुलाइज। डायरेक्ट मेथड में एक आपका आता है विजुअल कंपेरिजन, मतलब इसमें विजुलाइजेशन के थ्रू हम देखते हैं कि, या हम बोल सकते हैं सिंपल सा कलर, हम सैंपल का कलर देख के जब हम बाद में कुछ देख लीजिए, जब सैंपल को रख देते हैं, जब रन कर लेता है तो उसमें कुछ कलर कभी कभी मिल जाता है, तो उन कलर को विजुलाइज करके हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि सैंपल क्या है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल के अमीनो एसिड के लिए क्या होता है, अगर फ्रेंड्स अमीनो एसिड सैंपल है, तो अगर आप उसमें निनहाइड्रीन यूज करते हैं, निनहाइड्रीन टेस्ट होता है जिसमें निनहाइड्रीन अगर हम डालते हैं उस प्लेट पे, तो क्या होता है अमीनो एसिड अगर होता है तो वायलेट कलर देता है। ठीक, तो हम बता देते हैं कि उसमें क्या है, आपका अमीनो एसिड है। तो ऐसे ही कुछ और सॉल्वेंट होते हैं जिनका यूज करके हम क्या करते हैं, उसमें कलर प्रोड्यूस करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं अपना ये बताते हैं कि उसमें सैंपल क्या है। तो ये था आपका एवोल्यूशन। अब आपका आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो फिर एडवांटेज क्या है, ये एक सिंपल इक्विपमेंट है, आप इसमें क्या बस एक आपको स्लाइड चाहिए। अगर हम लैब की बात करें, लैब में आप छोटा स्लाइड ले लीजिए, क्योंकि लैब में आपको स्लाइड भी मिल जाएगा, जो आप छोटा स्लाइड होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं। एंड आप चैम्बर के रूप में आप बीकर ले लीजिए। ठीक, तो आप उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल इक्विपमेंट होता है एंड लो कॉस्ट, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं, आपको एक स्लाइड लेना है, एक आपका बीकर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है रैपिड टेक्निक, है बहुत ही रैपिड टेक्निक होता है बाकी सब कंपेरिजन में। और नेक्स्ट आता है एनी टाइप ऑफ कंपाउंड कैन बी एनालाइज, किसी भी तरह कंपाउंड होता है तो इसमें एनालाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, इसमें आपको वहाँ पे खड़ा रहने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ चल दिए और अपना होता रहेगा, ऐसा भी नहीं है। वर्क इन द ओपन सिस्टम, इसमें क्या है कि ओपन सिस्टम को वर्क करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये क्या है कि इसका डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्या है इसमें फ्रेंड्स, अगर हम ओपन सिस्टम पर वर्क करते हैं तो हमारा कोई भी एटमॉस्फेयर फैक्टर इसमें अफेक्ट कर सकता है। ठीक, एंड यही ऑटोमेटिक का भी है, अब वहाँ पे आपको हमेशा थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ेगा, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। लास्ट आपका एप्लीकेशन ओनली फॉर सोल्यूबल कंपोनेंट। अब जो खाली जो सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ खाली ये एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ के यूज होता है, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड है विटामिन में, विटामिन हो गया आपका, अमीनो एसिड हो गया, इसके सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है, या सीएम प्रोटीन के सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका एनालाइज ऑफ ब्लड या यूरिन सैंपल, जो ब्लड होता है या यूरिन सैंपल होता है उसको एनालाइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिसाइड, या आपका जो सॉइल में इंसेक्टिसाइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, या वाटर सैंपल में या सॉइल में जो आपका पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका सेपरेशन ऑफ एनायंस एंड कटायंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनायंस कटायंस है उनको सेपरेट करने के लिए किया जाता है इसका यूज। नेक्स्ट है आपका यूज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, ऐसे बहुत ढेर सारे यूज है फ्रेंड्स। तो ये था आपका क्या फ्रेंड, टीएलसी। ये आपका टीएलसी पूरा यहाँ पे कंप्लीट था। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। एंड फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स इसका आपको हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।